में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर राम ना हो। राम तो सबके अंदर है, लेकिन जानकी जी भी साथ में आ जाए तब फिर जीवन में आनंद हो, क्योंकि अंदर बैठे तो हैं लेकिन उनको उनकी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति कब होती है? जब माँ कराती है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, राधे राधे श्याम मिला दे। भाई श्याम कहीं गए थोड़ी है, श्याम तो सबके अंदर है, लेकिन श्याम से मिलने की दृष्टि कौन देती है? श्याम से मिलने की प्रेरणा, श्याम से मिलने की आपकी बुद्धि को इस लायक कौन बनाता है? वो माँ बनाती है, भक्ति माँ। तो भक्ति माता जानकी है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। अगर शांति चाहिए तो आत्मा में राम जी के साथ सीता जी भी चाहिए। तो सीता जी आज वरमाला डालेंगी, तो वो प्रोसेस क्या है जो सीता जी वरमाला डाल सके हमारे अंदर बैठे राम के हृदय में? चाहे यहाँ स्त्रियां बैठी हैं चाहे पुरुष बैठे हैं, परमात्मा सबके अंदर है और माँ की कृपा सबको चाहिए। तो उसका तरीका भगवान सिखा रहे। उन्होंने कहा भाई जिसे माँ की कृपा चाहिए, जिसको भक्ति देवी चाहिए, वो पहले संत के पीछे यानी संत के मार्गदर्शन में यात्रा शुरू करें। तो विश्वामित्र के मार्गदर्शन में यात्रा शुरू हो रही है। अच्छा, जब आप किसी संत के संपर्क में आएंगे तो वो क्या करेगा? आपको बताएगा भाई ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ऐसे करो ऐसे करो। तो भगवान ने को दिखाया कि ये ताड़का है, ये मारीच है, स्वभाव, भगवान ने समाप्त किया। जीवन के दोषों को नष्ट करना और फिर बुद्धि को शुद्ध करना, अहिल्या रूपी बुद्धि का उद्धार, और फिर जनकपुर में जाकर धनुष का भंग करना, धनुष को तोड़ना। धनुष माने अहंकार। तो ये चार काम एक बार फिर मैं आपको ध्यान दिला दे रहा हूं। चार कामों की ओर ध्यान दीजिए। संत के मार्गदर्शन में चलना, अपने जीवन में से दुर्गुणों का विनाश करना, क्योंकि जीवन भी तो एक यज्ञ है। अब जो आप खाते हैं वो क्या है? यज्ञ ही तो है, आहुति तो दे रहे हैं। जैसे यज्ञ कुंड में आहुति दे रहे हैं, आपके पेट में भी तो अग्नि है। अगर अग्नि ना होती तो आपका खाया हुआ अन्न पचता कैसे? इसलिए गीता का मंत्र है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम। ब्रह्म ही खिला रहा है, ब्रह्म ही खा रहा है, ब्रह्म ही अन्न है, ब्रह्म ही पचा रहा है। तो ये जो जीवन का यज्ञ है, इसको जो जो चीजें नुकसान कर रही हैं उनको समाप्त करना।